हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ और कांस्टेबल नई भर्ती 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट 10 को कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर्स पर आधारित क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल या फिर आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं, वह सभी बच्चे अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ऑटो एग्जाम्स को, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको कहाँ मिलने वाला है, तो इस वीडियो का पीडीएफ आपको ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा फ्री। आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है। तो महायान शब्द की बात की जाए तो यह आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाती है। आप सभी जानते हैं कि आपका जो बौद्ध धर्म है वह आपके 3 भागों में विभाजित हो गया था। कौन कौन से? एक तो हो गया था आपका महायान, दूसरा हो गया था हीनयान और आपका वज्रयान। तो हीनयान, महायान और वज्रयान, ये 3 शाखाओं में आपका विभाजित हो गया था बौद्ध धर्म। वहीं आपकी बात करेंगे सिख धर्म की, तो सिख धर्म किस में विभाजित हुआ था? तो यह दो भागों में विभाजित हो गया था। कौन कौन से? एक तो श्वेतांबर और दूसरा आपका दिगंबर। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म, इसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, यानी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। वहीं अगर बात करें हम यहाँ पे गौतम बुद्ध की जन्म कब हुई थी, तो गौतम बुद्ध की जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के कपिलवस्तु नामक स्थान पे लुम्बिनी में हुआ था, याद रखिएगा। और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और इनके माता पिता का भी नाम आप याद रखिएगा, यह एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनके माता का नाम महामाया था और पिता का नाम शुद्धोधन था। और इनकी माता का बचपन में ही उनका निधन हो गया था। तो इनके जो पालन पोषण था इनकी मौसी गौतमी ने की थी, यह भी बात याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध ने जो सबसे ज़्यादा अपना उपदेश दिए हैं वह पाली भाषा में दिए हैं। यह बातें आपको याद रखनी है गौतम बुद्ध से संबंधित। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हिंडोला महल और जहाज हवेली किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह आपके मांडू क्षेत्र वास्तुकला से संबंधित हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और अगर बात की मांडू क्षेत्र पड़ता कहाँ है, किस आपके राज्य में, तो यह धार जिले में पड़ता है, मध्य प्रदेश के धार जिले में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रपति का अध्यादेश डैश जारी किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वह किस प्रकार जारी किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, समान सीमा वाले प्रावधान पर संसदीय अधिनियम के रूप में है, वहां पे आपका लागू किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर बात करें कि जो आपके राष्ट्रपति होती हैं वह उनके किस आर्टिकल के तहत, संविधान के किस आर्टिकल के तहत आपका अध्यादेश जारी कर सकती हैं? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 में है। ठीक है, वहीं अगर बात करें कि क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत है राष्ट्रपति को, तो आर्टिकल 72 के तहत आपका राष्ट्रपति क्षमा दे सकता है। यह आपको बता दें कि राष्ट्रपति आपका मृत्यु दंड से भी क्षमा माफ कर सकता है, याद रखिए, माफ कर सकता है या क्षमा दे सकता है आपको। तो आर्टिकल 72 आपको याद रखना है, क्षमादान से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय की नींव रखी थी भारत में। अगर बात करें कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे स्थित है, तो इनकी दरगाह आपके अजमेर में हो जाती है, अजमेर शरीफ में इनकी दरगाह हो जाती है, दरगाह याद रखिएगा। अगर बात करें कि मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन थे, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके शिष्य माने जाते हैं। और उनका जो आपका दरगाह है वह नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र है वह किसने लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा, वात्स्यायन के द्वारा यह कामसूत्र पुस्तक लिखी गई है। वहीं अगर बात करें हम जयदेव ने किसकी रचना की है, तो जयदेव की जो पुस्तक होती है वह हो जाती है आपकी गीत गोविंद। और साथ ही अगर बात करें तो रति मंजरी, ये दोनों गीत गोविंद, रति मंजरी जयदेव की पुस्तक हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, यक्ष किरणों की खोज किसने की थी? तो यक्ष किरणों की खोज की गए थे आपके विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन। ठीक है, ये रॉन्टगन के द्वारा आपके यक्ष किरणों की खोज की गई थी।
यानी एक्स किरणों की खोज की गई थी। वहीं अगर बात करें सर आइजैक न्यूटन के बारे में, तो इन्होंने गुरुत्वाकर्षण और गति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और एंटोनी जो आपके हेनरी बेकरेल हैं, यह किसकी खोज की थी, तो जो आपके रेडियोधर्मिता होता है ना, रेडियोधर्मिता की खोज की थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है शुद्ध गति का श्यानता का मात्रक क्या है, तो शुद्ध गति का श्यानता का मात्रक हो जाता है पॉइज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वहीं बात करें कंडेला किसका मात्रक हो जाता है, तो कंडेला जो है आपकी ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक हो जाता है। और अगर बात करें वाट किसका मात्रक होता है, तो वाट आपका क्या हो जाता है, यह आपका जो वाट है ना, यह आपके शक्ति का एसआई मात्रक हो जाता है। और पास्कल दाब का एसआई मात्रक हो जाता है। यह सभी मात्रक आपको याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप की बात की जाए तो इसमें कुल आपके 54 देश हो जाते हैं और इसे डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका जो है यह दूसरी नंबर की सबसे बड़ी महाद्वीप है। पहले पे हो जाती है एशिया महाद्वीप, दूसरी हो जाती है आपकी अफ्रीका महाद्वीप, तीसरी हो जाती है यूरोप महाद्वीप, चौथी हो जाती है आपके उत्तरी अमेरिका, और पांचवी हो जाती है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और छठवीं हो जाती है ऑस्ट्रेलिया, और सातवीं हो जाती है अंटार्कटिका महाद्वीप। टोटल आपके 7 महाद्वीप हो जाते हैं। वहीं आप बात करें दूसरा जो महाद्वीप है अफ्रीका है, इसकी अफ्रीका की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी आपकी हो जाती है कौन सा, किलिमंजारो, जो कि तंजानिया राज्य में है। ठीक है, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है कि किलिमंजारो किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो अफ्रीका महाद्वीप की। वहीं एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। यह भी बातें याद रखनी है आप सभी को। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, अपने सोना मैम की मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है आपका ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है और यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगर बात करें ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है, तो ग्रीनलैंड पे आपका डेनमार्क का अधिकार हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है बीहड़ आमतौर पर भारत में किस नदी बेसिन में पाई जाती हैं, तो याद रखिएगा बीहड़ जो है यहाँ पे बीबी नहीं हुआ भाई, चंबल नदी है, तो बीबी कहाँ से आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कावेरी, गोदावरी, चंबल और नर्मदा है, तो आपका जो बीहड़ बनाती है वह आपकी चंबल बनाती है। चंबल नदी आपका बीहड़ बनाती है, याद रखिएगा। वहीं अगर चंबल की डाकू आपने को सुना होगा, तो यह चंबल जो है, चंबल नदी आपके मध्य प्रदेश में बीहड़ बनाती है। ठीक है, अगर बात करें कि यह जो चंबल नदी है वह निकलती कहाँ से, तो चंबल आपकी मध्य प्रदेश के जनाबाव पहाड़ी से निकलती है। और यह आपकी कहाँ पे अपना जल गिराती है, तो यह अपना जल कहीं नहीं गिराती है। यह आपके बात करें अगर चंबल की, तो चंबल तो जनाबाव पहाड़ी से निकलती है, और जो यह अपना जल है ना, वह उत्तर प्रदेश के इटावा क्षेत्र में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के इटावा क्षेत्र के मुरादगंज एक स्थान हो जाता है, वहाँ पे यह अपना जो जल है वह यमुना में शामिल कर लेती है। तो जो चंबल है वह यमुना में मिल जाती है। चंबल यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी हो जाती है। यह बातें भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए। चलिए वही बात करें चंबल नदी पर बनी परियोजना कौन सी है, तो आपकी चंबल घाटी परियोजना और गांधी सागर परियोजना, यह सभी आपके चंबल नदी पे बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस राज्यों के विधानमंडल का हिस्सा नहीं माना जाता है, तो याद रखिएगा राज्यों के विधानमंडल का हिस्सा कौन नहीं है, तो मुख्यमंत्री नहीं है। विधानमंडल आपके राज्यपाल, विधानसभा और विधानमंडल, इन दोनों का आपका विधान परिषद होगा, तो इनको मिला के आपका विधानमंडल बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री उसका हिस्सा नहीं होता, याद रखिए। जैसे आपके जो संसद होता है, संसद किससे मिलकर बना होता है, एक तो आपके राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिला के आपका क्या बनते हैं, संसद बनता है। तो उसी प्रकार आपका यह विधानमंडल पूछा जाता है, जो कि राज्यों में होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है, तो भारत में राज्य विधानमंडल के जो उच्च सदन हैं उनको क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, उन्हें विधान परिषद कहा जाता है। विधानमंडल का जो आपका उच्च सदन है वह विधान परिषद है। वहीं निम्न सदन पूछे तो आप जो आपका विधानसभा है वह होगा। ठीक है, तो निम्न सदन विधानसभा और उच्च सदन विधान परिषद। वहीं अगर बात की विधान परिषद भारत के कितने राज्यों में है, तो 6 राज्यों में आपके विधान परिषद वाले राज्य हो जाते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे आपको बता दे
बिकाऊ है, ठीक है। ये आम बिकाऊ है, यह एक ट्रिक हो जाता है, इसे याद रखिएगा। इसके अंतर्गत आप यह पता कर लेंगे कि कितने राज्यों में आपके विधानसभा है, ठीक है। तो अगर बात करें हम 6 राज्यों में आपके विधान परिषद हैं, याद रखिए विधान परिषद यानी जिसमें आपके विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, ठीक है। तो तेलंगाना, आ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, म से हो जाएगा महाराष्ट्र, बी से हो जाएगा बिहार और का से हो जाएगा कर्नाटक, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, इन 6 राज्यों में आपके क्या है, इन 6 राज्यों में आपके विधान परिषद हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के उद्यान शहर के रूप में किसे जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके बेंगलुरु को। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है, भारत का उद्यान कहा जाता है, उद्यान शहर के रूप में जाना जाता है। यहीं पे आपका सिलिकॉन, और बेंगलुरु को ही क्या कहते हैं, तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु में ही इसरो का हेडक्वार्टर स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह 1882 में। 1882 में आपका हंटर समिति का गठन किया गया था। वहीं अगर बात करें हंटर समिति की, तो इन्हें हम बात करें हंटर के बारे में तो लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे तैयार किया गया था, ठीक है। लॉर्ड रिपन के द्वारा आपके जो हंटर आयोग है उसका गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता विलियम हंटर ने की थी, ठीक है। चलिए इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम भारतीय शिक्षा आयोग कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे। तो याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे। तो याद रखिएगा अशोक संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे। अशोक की बात करें तो अशोक आपके मौर्य वंश का शक्तिशाली शासक थे और अशोक ने 261 ईसा पूर्व में किसकी युद्ध लड़ी थी, तो कलिंग का युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि अशोक के द्वारा लड़ी गई थी। अशोक इसमें अपनी जीत प्राप्त की थी। अगर बात करें हम कि अशोक के बारे में, तो अशोक के पिता कौन थे, तो अशोक के पिता आपके बिंदुसार थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद में। ऋग्वेद में आपके वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। ऋग्वेद आपके संस्कृति भाषा में लिखी गई है। और अगर बात करें सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद हो जाता है। सबसे नया वेद की बात करें तो आपका अथर्ववेद हो जाता है, या नया हो जाता है, या आपका पुराना वेद है, आपसे पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता है। कृष्णदेव राय आपके किस वंश का शासक था। तो याद रखिएगा कृष्णदेव राय के बारे में, तो यह आपके तुलु वंश, ठीक है, यह तुलु वंश का शासक था कृष्णदेव राय, ठीक है। कृष्णदेव राय आपके विजयनगर साम्राज्य का शासक था। अगर बात करें कि कृष्णदेव राय ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी, तो हम्पी को बनाई थी। और कृष्णदेव राय के दरबार में आपके कुल कितने कवि रहते थे, तो कुल 8 कवि, ठीक है। कुल कितने 8 आपके तेलुगु कवि रहते थे, जिन्हें हम अष्ट दिग्गज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आपसे पूछा था कि अष्ट दिग्गज किस राजा के समीप थे, तो याद रखिएगा कृष्णदेव राय के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी। तो याद रखिएगा रामायण की बात करें तो रामायण में जो मांडवी थी वह भरत की पत्नी थी। रावण की पत्नी की बात करें तो मंदोदरी थी। लक्ष्मण की पत्नी कौन थी, तो लक्ष्मण की पत्नी थी आपकी उर्मिला। और सुग्रीव की पत्नी थी कौन, तो रूमा। और वहीं बाली की पुत्री की भी सुग्रीव की पत्नी थी। और बाली की पत्नी की बात करें तो बाली की पत्नी कौन थी, तो सुग्रीव की पत्नी तो रूमा हो जाती है, रूमा, ठीक है। और बाली की पत्नी की बात करें तो बाली की पत्नी थी तारा, ठीक है, तारा थी। और अगर बात करें हम जो आपके इंद्रजीत थे मेघनाथ, उनकी पत्नी का क्या नाम था, तो सुलोचना था, ठीक है। यह सभी याद रखिएगा, पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि हिम तेंदुआ को किस देश ने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। तो किर्गिस्तान ने अभी हाल ही में हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। वहीं अगर बात करें किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, बिश्केक हो जाती है। और यहाँ की मुद्रा आपकी सोम हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है सूर्यकोटदा
पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा या गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखिएगा, सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल। और गुजरात का ही एक आपका धौलावीरा है जो कि आपका 40वां क्या बना है, धौलावीरा जो है 40वां आपका यूनेस्को साइट बना है, याद रखिएगा, आपका यह गुजरात राज्य में ही स्थित है। टोटल आपके कुल कितने हैं आपके हैं, तो 42 आपके यूनेस्को साइट्स हो चुके हैं। आपके 40वां जो धौलावीरा और 41वां हो जाता है आपका होयसला मंदिर और 42वां हो जाता है आपका शांति निकेतन। ठीक है, शांति निकेतन 41वां है और 42वां होयसला मंदिर हो जाता है कर्नाटक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि बागडोगरा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो बागडोगरा हवाई अड्डा यह भी आपके कहाँ पे स्थित हो जाता है? तो सिलीगुड़ी में स्थित होता है, यह भी वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आता है। सिलीगुड़ी शहर में स्थित है, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी स्थान पे आपका बागडोगरा हवाई अड्डा हो जाता है। और वहीं अगर बात करें कि आपके वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता में कौन सा आपका क्रिकेट स्टेडियम है? तो ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कोलकाता में है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश आपके प्रथम पूछा है। ठीक है, पहले मुख्य न्यायाधीश, तो भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वह एच.जे. जयकानिया थे, यानी कि आपके हीरा लाल जयकानिया थे। अगर बात करें पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी आपकी फातिमा बीबी, जो जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। वह केरल राज्य से बिलोंग करती थी। या जो आपकी फातिमा बीबी थी ना, वो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। अगर बात की वर्तमान में भारत की मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आप सभी जानते हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, जो कि 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिश्केक का मुख्यालय डैश में स्थित है? तो बिश्केक का जो मुख्यालय है वह आपके ढाका में स्थित है। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। वहीं अगर बात करें कि आपका जो बिश्केक है, सॉरी बिमस्टेक का पूरा नाम क्या होता है? तो बिमस्टेक का पूरा होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, इसका नाम हो जाता है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। टोटल इसमें 7 देश हैं। वर्तमान में बिमस्टेक के महासचिव कौन है? इंद्रमणि पांडे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, सबसे कम सिक्किम में। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो शेषाचलम जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है यह आपके कहाँ पे स्थित हो जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश जो कि आपके 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य हो जाता है। यहाँ पे आपका जो आधिकारिक भाषा है वह तेलुगु हो जाती है। और आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर 2 जून, ठीक है, 2 जून 2014 को आपका जो आपका तेलंगाना है, तेलंगाना का गठन किया गया। तो आपका आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना नया राज्य बना था, याद रखिएगा, 2 जून 2014 को। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है आंध्र प्रदेश से संबंधित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा और तापी, यानी उपयुक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह दोनों आपकी पश्चिम की ओर बहती हैं। यह दोनों आपकी मध्य प्रदेश से निकलती हैं। तापी की बात करें तो यह आपके मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत से निकलती है और नर्मदा आपकी अमरकंटक की पठारी से निकलती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह विटामिन B12 की कमी से हो जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जिसे हम साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। विटामिन सी की बात करें, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाता है? तो आपका एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है। और विटामिन ए का रेटिनॉल हो जाता है। विटामिन B7 की बात करें तो बायोटीन हो जाता है इसका रासायनिक नाम। नेक्स्ट देखेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पे 2 सुमेलित नहीं है, तो दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा, यह जो आपका क्वेश्चन है ना, तो अमेरिका का तो वाशिंगटन होगा, सऊदी अरब का रियाद होगा, लेकिन डेनमार्क का हेलसिंकी थोड़ी ना होगा। ठीक है,
तो यह दो आपके सम्मिलित नहीं है, ठीक है। इजराइल का क्या होगा, इजराइल की राजधानी की बात करें तो आपका जेरूसलम हो जाता है। यह ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना हो जाती है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन हो जाती है। और हेलसिंकी जो है यह किसकी राजधानी है, तो याद रखिएगा, तो यह आपका दो जो है, दो ऑप्शन इधर आपका करेक्ट नहीं है, तो इससे आपसे पूछा था करेक्ट नहीं है, तो दो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला है आपका कि गोटी पुआ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गोटी पुआ आपके उड़ीसा का प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट्स के आधार तैयार की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति के अंतर्गत आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, इसके अंतर्गत आपके मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आपके भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो अगर बात करें टोटल आपके कितने मौलिक कर्तव्य है, तो 11 हैं वर्तमान में, और जब जोड़े गए थे तो 10 ही जोड़े गए थे, फिर एक आपका बढ़ाया गया था। और अगर बात की किस आर्टिकल के तहत आपके मौलिक कर्तव्य है, तो 51(1) में आपका 51A में मौलिक कर्तव्य हो जाता है। यह भाग 4 में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि आपके रूस के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स का अन्य नाम है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। वहीं बात की जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड है वह कब हुआ था, तो आपके 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया प्रयुक्त किया जाता है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है, तो लॉर्ड मेटक्राफ्ट को जाना जाता है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग इतनी तो कर ही सकते हैं गुरु दक्षिणा के तौर पे, आप थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं, पर तो रहे हैं आप लोग, फिर इतने करने में क्यों आप लोग कंजूस करते हैं, एकदम कंजूस हो गए हैं आप लोग, लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं ना आप लोग, इसे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा यहाँ पे नियुक्त किया जा सकता है, तो नियुक्त होगा, तो किसके द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन में ही कुछ गलती हो गई है। तो यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे आप लिख लीजिएगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा आपके मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं, यहाँ आपने बताना है, ठीक है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना थी वह आपकी की गई है 1945 में। याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 में आपके स्थापना की गई थी किसका, तो आपके 24 अक्टूबर 1945 में यह आपके यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी, यूनाइटेड संघ की। टोटल इसमें कितनी कंट्री हैं, तो 193 सदस्य देश हैं, याद रखिएगा। वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव हैं वो हो जाते हैं एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन से देश भारत की पड़ोसी देश हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, यह आपके पड़ोसी देश हो जाते हैं, ठीक है। यह आपके पड़ोसी देश नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगर बात की टोटल कितने पड़ोसी देश हैं भारत के, तो टोटल आपके 9 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से, 7 आपके स्थलीय सीमा साझा करते हैं और 2 आपके जलीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अगर बात करें जलीय सीमा साझा कौन करता है, तो मालदीव और आपका श्रीलंका, या 2 आपके जलीय सीमा साझा करने वाले भारत के पड़ोसी देश हो जाते हैं, और 7 आपके स्थलीय सीमा साझा करने वाले, ठीक है। 7 कौन कौन से हैं, तो चीन, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और आपका अफगानिस्तान हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत काला सागर और कैस्पियन सागर को अलग करता है, तो काकेश पर्वत आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपके काला सागर और कैस्पियन सागर को अलग करता है। कैस्पियन सागर एक खारे पानी की झील हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपके मैसूर में स्थित है, मैसूर इज द राइट आंसर, ठीक है। वहीं अगर बात करें कि मुंबई में क्या स्थित है, तो मुंबई में आपका भाभा अनुसंधान संस्थान स्थित है।
चेन्नई में बात करें तो चमड़ा अनुसंधान संस्थान स्थित है। और अगर बात की बेंगलुरु में, तो बेंगलुरु में आपके इसरो का हेडक्वार्टर है, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले का मुख्यालय, जिला मुख्यालय क्या है? तो उत्तर प्रदेश के जो अंबेडकर नगर है उसका जिला मुख्यालय हो जाता है आपका अकबरपुर। ऑप्शन सी द राइट आंसर। गौरीगंज जो है, गौरीगंज आपके अमेठी का हो जाता है, अमेठी का जिला मुख्यालय हो जाता है। और रॉबर्ट्सगंज आपके सोनभद्र का हो जाता है। और अकबरपुर माती जो है यह आपके किसका हो जाता है? तो अकबरपुर माती जो है आपके, इसका जो हेडक्वार्टर है आपका कानपुर नगर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि बहमनी राज्य का पहला शासक कौन था? तो आपका अलाउद्दीन बहमनी शाह था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बहमन शाह जो था बहमनी साम्राज्य का प्रथम शासक था। नेक्स्ट देखेंगे अगला है आपका कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कथकली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है। कथकली जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के एक आधिकारिक राज्य नहीं है? तो राज्य भाषा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पंजाबी तो है, खंडेसी आपने सुना है, बोडो, पंजाबी और असमिया ये सभी भाषा है, लेकिन खंडेसी भाषा नहीं है, याद रखिएगा, यह आपका आधिकारिक भाषा नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1992 में आपकी हुई थी। तो 1992 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष थी वह कौन थी? तो जयंती पटनायक थी। और वर्तमान में कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष? तो रेखा शर्मा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है असम का राज्य पक्षी क्या है? तो असम का जो राज्य पक्षी है वह सफेद पंखों वाला लकड़ी का बत्तख हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अगर बात करें हम असम राज्य के बारे में, तो असम के वर्तमान में सीएम कौन हो जाते हैं? तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है और यहाँ के जो गवर्नर हैं वह गुलाब चंद कटारिया हो जाते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर असम के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्प लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए थे। और इस वीडियो को आप लोग ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, जिससे कि और भी लोगों के पास पहुँचे और भी लोग इस क्लास से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो फ्रेंड्स, और इस वीडियो को आप पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल पे फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी वेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग।